हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर स्टडी प्लेटफॉर्म। आज हम लोग एमटीएस का टेस्ट सीरीज 8 को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 7 टेस्ट सीरीज को कवर कर लिया, जिसमें हम लोग टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगर आप लोग पिछली वीडियो को नहीं देखे, पिछली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान दिया? किसने दिया था 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान किसने दिया था? शाह आलम द्वितीय ने दिया था। क्या? शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश शासकों का निवास था? 17वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तो मुगल का जो था वो निवास स्थल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली थी उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? तो कोलकाता में थे। कहाँ? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, शेर खां ने डैश को चौसा के युद्ध में 1539 ईस्वी और बिलग्राम के युद्ध 1540 में हराकर उसे ईरान की ओर भगाने के लिए बाध्य किया था। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था? पहला क्वेश्चन तो 1539 में हुआ था, और बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। और ये दोनों युद्ध किसने लड़ा था? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। शेरशाह और हुमायूं के बीच। तो शेरशाह ने हुमायूं को हराकर ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया था। अगला, सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में पाए जाते हैं? सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला, विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली देश में स्थित है। माजुली द्वीप कहाँ स्थित है? तो असम में है। कहाँ? असम में। और कौन सी नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला क्वेश्चन है, विश्व में अस्तित्व में आए नवीनतम देशों और उनकी राजधानियों के निम्न युग में से सुमेलित नहीं है। विश्व में अस्तित्व में आए नवीनतम देश यानी नए देश और उनके राजधानियों के युग में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सुमेलित नहीं? सर्बिया। सर्बिया की राजधानी कहाँ है? जाग्रेब में है। तो सर्बिया की राजधानी कहाँ है? तो बेलग्रेड हो जाएगा। सर्बिया की राजधानी है, जाग्रेब नहीं है, बेलग्रेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किनको जोड़ती है? जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किसको जोड़ती है? तो ये जोड़ती है अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला, निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो निम्नलिखित में वो व्यक्ति कौन है जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो वह व्यक्ति कौन होते हैं? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। कौन? भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? तो सबसे पहले राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हैं? तो 245 है। और गणपूर्ति के लिए यानी कोरम के लिए कितना चाहिए? तो 1/10 सदस्य, 1/10 भाग चाहिए। तो 10 से जो है वो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 24.5 आ जाएगा, लगभग 25। तो 25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निलंबो न्यूसीफेरा। निलंबो न्यूसीफेरा ये इसका वैज्ञानिक नाम है। आप इसका रियल नाम बताइए। निलंबो न्यूसीफेरा किस फूल का वैज्ञानिक नाम है, ये आपको कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। और अगर राष्ट्रीय महिला दिवस पूछे तो 13 फरवरी इसका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में तटीय सीमा वाले राज्य की संख्या कितना है? तो तटीय सीमा वाले राज्य की संख्या भारत में कितना है? तो 9 है तटीय सीमा राज्य वाले। और अगर पूछे कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है? तो 8 राज्य से। ये आपको ध्यान रखना है। और ग्रीनविच रेखा कितने राज्य से गुजरती है? 5 राज्य से गुजरती है ग्रीनविच। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास की अवधारणा किसने
विकसित की? मानव विकास की अवधारणा को किसने विकसित किया है, ये आपको बताना है। मानव विकास की अवधारणा को किसने विकसित किया? तो ये किया था महबूब उल हक। किसने किया था मानव विकास की अवधारणा को विकसित? महबूब उल हक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में डैश के सहयोग से हुआ था। तो भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना 1964 में हुआ और किस देश के सहयोग से हुआ था, ये आपको बताना है। किस देश के सहयोग से हुआ था? तो सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था, यानी रूस के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की राज्य नृत्य है? तो राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? कालबेलिया जो है वो राजस्थान का है। घूमर कहाँ का है? तो घूमर जो है वो महाराष्ट्र का है। ये आपको ध्यान रखना, तो कालबेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका के बाह्यतम आवरण कौन सा है? कोशिका झिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए होते हैं। वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादित किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धन आवेशित गोले में धंसे हुए एम्बेड होते हैं? किसने कहा था ऐसा? तो वो कहा था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। और अगर रदरफोर्ड पूछे, रदरफोर्ड, तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड, लेकिन प्रोटॉन का अगर खोज पूछे तो गोल्ड स्टील उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक होते हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। भारी जल का नामकरण इसी आधार पर किया जाता है कि प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन के अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय जो है वो 1919 का कारगिल युद्ध से संबंधित है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कारगिल युद्ध इसी से संबंधित है, ऑपरेशन विजय। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील अगर पूछे कौन सी है तो हो जाएगा लोकटक झील। कौन सा है? लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। ये आपको ध्यान रखना है, लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है कालिदास के द्वारा लिखा गया नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन कि कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र का क्या नाम था? शकुंतला का पुत्र कौन था ये आपको बताना है। तो शकुंतला का जो पुत्र था उसका नाम था भरत। क्या नाम था? भरत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि 19 अगस्त 2022 तक 22 को 100% हर घर जल परमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? 19 अगस्त 2022 को 100% हर घर जल परमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य गोवा बन गया। कौन? गोवा बन गया। हर घर जल वाला पहला राज्य गोवा बन गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ है? प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ है? तो शिरोमणि पुरस्कार 2022 से अर्पणा सतीशन को सम्मानित किया गया है। किसे? अर्पणा सतीशन को। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा आज का टॉप 25 क्वेश्चन
टॉप 25 क्वेश्चन। तो वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने ग्रुप और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।